में अमेरिकी कंपनी की टैक्सी में रेप हुआ तो सरकार ने इंटरनेट से बुक होने वाली सारी टैक्सी सर्विस ही बंद कर दी। लोगों को मिल रही सुविधाजनक सेवा असुरक्षित बताकर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसी दिल्ली सरकार की साझेदारी में चल रही इंटरनेट बेस्ड ऑटो सर्विस अब भी चल रही है। सरकार में कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है कि इस पूछो नाम के ऐप से मिलने वाली ऑटो सर्विस क्यों बंद नहीं हुई। दिल्ली में उबर कंपनी की कैब में एक ड्राइवर ने महिला का कथित बलात्कार किया तो दिल्ली सरकार ने इंटरनेट से बुक होने वाली सारी टैक्सी सर्विस पर रोक लगा दी। लेकिन सरकारी पाबंदी के बीच भी दिल्ली सरकार की साझेदारी वाली एक ऐसी ही कंपनी सर्विस देती रही। इस ऑटो सर्विस के ऐप का नाम है पूछो। पहले आप देखिए कि ये पूछो ऐप है क्या और कैसे काम करती है। दिल्ली में रेडियो टैक्सी के अलावा ऑटो रिक्शा को भी लेके बाकायदा दिल्ली सरकार ने ये चीज शुरू की थी। जैसे कि मोबाइल में हम एक ऐप टाइप करते हैं और फिलहाल हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जानी है। दरअसल की जैसे शास्त्री पार्क से हमें कीर्ति नगर जाना है वो हम करते हैं और उसके बाद रूट भी बाकायदा इसमें बताया जाता है और रूट बताने के बाद इसमें जो भी ऑटो वाला है वो ऑटो वाले के साथ संपर्क करने की बात की जाती है। इस ऐप्स के जरिए बाकायदा आपके सामने दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है वकील नंबर का, डिस्टेंस कितना है, कॉल आपने कितना किया, ऑटो को आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें इस ऐप में शामिल है। बाकायदा इस ऐप का एक यूट्यूब लिंक भी दिए बताया गया था और यूट्यूब के जरिए आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। इस ऐप की खासियत ये बताई गई थी कि जिस रूट से जाएगा उस रूट के बारे में जानकारी होगी। दिल्ली में ऐप बेस्ड इस तरह की ऑटो सर्विस दिल्ली सरकार के इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी डिम्स और IDFC के तहत दी जाती है। इसमें दोनों की बराबर की साझेदारी है। लेकिन इस पूछो सर्विस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि इस पूछो और उबर के काम करने के तरीके में कई समानताएं हैं। फिर भी पूछो ऐप पर पाबंदी नहीं लगाई गई और उबर को रोक दिया गया। अब जरा उबर और पूछो के काम करने के तरीके को देखिए। उबर ड्राइवर ग्राहक के बीच कड़ी, पूछो ड्राइवर ग्राहक के बीच कड़ी। सेवा की जवाबदेही नहीं, सेवा की जवाबदेही नहीं। GPS रिकॉर्ड रखती है, GPS रिकॉर्ड रखती है। ड्राइवर का ब्यौरा रहता है, ड्राइवर का ब्यौरा रहता है। ग्राहक से कमीशन लेती है, ग्राहक से कमीशन नहीं लेती। मतलब उबर निजी कंपनी है तो कमीशन लेती है और पूछो सेवा सरकारी साझेदारी में चलती है इसलिए कमीशन नहीं लेती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूछो सर्विस को दिल्ली के परिवहन विभाग से ऑटो सर्विस देने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। बावजूद इसके ऐप बेस्ड पूछो ऑटो सर्विस दिल्ली में पिछले 7 महीने से चल रही है। अब जब उबर पर बैन किया गया है तो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से लेकर डिम्स तक कोई ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि बिना लाइसेंस के ऐप बेस्ड ऑटो सेवा चल कैसे रही है। हालांकि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स का मानना है कि इस पूछो सर्विस में तमाम खामियां थी जिसकी वजह से उसका नुकसान ऑटो ड्राइवर्स को ही उठाना पड़ रहा था। जो डिम्स कंपनी चला रही है ये ना यात्रियों के हक में था ना ऑटो वालों के। जिस तरीके से ये घटना घट गई है कि ये महिला वाली तो वो फोन करते थे आ जाओ, सवारियों कहते इधर मिल जाएगी टैक्सी और इसी तरीके से फोन करते हैं क्या नाम है ऑटो वहाँ खड़ा हुआ है तो सवारी को ऑटो का नंबर दे देते थे उससे बात कर लो। तो ये एक तरीके से ये डिम्स का जो सिस्टम था ना ये ठीक नहीं बना तो इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध करा था। जब भी ये स्कीम इनकी कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली में पूछो ऐप ऑटो सर्विस की शुरुआत इसी साल जुलाई में हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने खुद इसका उद्घाटन भी किया था। डिम्स में दिल्ली सरकार और IDFC की बराबर की साझेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि जब इसी डिम्स की CAG से ऑडिटिंग की बात आती है तो इसे निजी कंपनी करार दे दिया जाता है और जब पाबंदी की बात आती है तो सरकारी साझेदारी वाली बिना फायदे की चलने वाली सेवा बताकर इसे छूट दी जाती है।